स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आओ संस्कृत सीखें में। मैं सीमा वारिया आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की कक्षा में मैं आपको कुछ गीता के ज्ञानवर्धक श्लोक बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। यदि हम ये श्लोकों में जो अर्थ हमको जो समझाया गया है, इन अर्थों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाए। तो सबसे पहले हम ये वाला श्लोक यहाँ से शुरू करते हैं। अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छिन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजतः। वार्ष्णेय यहाँ पर श्री कृष्ण को कहा गया है। भगवान विष्णु का रूप, भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण है, इसलिए उनको यहाँ पर वार्ष्णेय कहा गया है। तो ये इस प्रकार से ये जो संवाद है, जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया था, तब अर्जुन ने बहुत सारे उसके मन में जो प्रश्न थे, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने अपने मन में उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्नों को कृष्ण से पूछा था कि ऐसा क्यों होता है हमारे जीवन में। हमने जन्म लिया है लेकिन फिर भी हम सभी बंधनों में बंधे हुए हैं। हम मुक्त भी होना चाहते लेकिन हम मुक्त नहीं हो पाते। तो इसी प्रकार के जो संवाद है यहाँ पर मैं आपको श्लोक के रूप में समझाने जा रही हूँ। देखिए, ये जो श्लोक है इसका अर्थ कुछ इस प्रकार है। गीता में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि मनुष्य अनुचित व्यवहार करते समय यह जानता है कि यह ठीक नहीं है। अर्जुन कह रहे हैं, भगवान कृष्ण से पूछ रहे हैं कि हे ईश्वर, मनुष्य तो यह जानता है जब वह बुरे कर्म करता है, वह किसी के साथ कोई अनुचित व्यवहार करता है, तो वो जानता है कि मैं ये गलत कार्य कर रहा हूँ, वो करना भी नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उसको ऐसा लगता है कि जैसे मुझे ये कार्य करने पर किसी ने विवश कर दिया है, मैं किसी के वश में होकर के ये बुरे कर्म कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से मनुष्य परवश होकर बुरे कर्म क्यों करता है, ये पूछा है अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से। क्योंकि अर्जुन जब युद्ध लड़ना नहीं चाहता था, तब भगवान ने अर्जुन को जीवन का जो सार था उसको गीता के रूप में समझाया था। तो अर्जुन के मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। उन प्रश्नों के रूप में अर्जुन ने भगवान से यही प्रश्न पूछा है सबसे पहले कि हे ईश्वर, मुझे बताइए कि हम मनुष्य बुरे कर्म करते हैं, लेकिन बुरे कर्म करना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम विवश हो जाते हैं बुरे कर्म करने पर। तो ऐसा क्या है कि जिसके वश में आकर हम गलत काम करते हैं। तो हम इस प्रकार से परवश होकर बुरे कर्म क्यों करते हैं, ये प्रश्न पूछा है अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस प्रकार से समझाया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, काम एषः क्रोधः एषः रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्यैनमिह वैरिणम्। काम, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि काम यानी कि इच्छा, हमारे अंदर जो इच्छाएं जागती है उसको हम काम भी कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि काम यानी कि इच्छा जो है वो रजोगुण से उत्पन्न होती है। हमारे अंदर जो गुण है रजोगुण से उत्पन्न होती है हमारी इच्छाएं। तो ये जो इच्छा है, इच्छा के पूर्ण न होने पर क्रोध जन्म लेता है। भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को इस प्रकार से कि जब कोई भी मनुष्य है, उसके अंदर जो मन है, उसके मन में कई प्रकार की इच्छाओं का जन्म होता है, और जब वो इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो फिर मनुष्य के अंदर क्रोध जन्म लेता है, और इच्छाएं कभी संतुष्ट नहीं होती है। इसी के वशीभूत होकर मनुष्य कुकर्म करता है। क्योंकि अर्जुन ने ये पूछा था कि किसके परवश होकर, किसके वश में आकर के हम बुरे कर्म करते हैं। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि मनुष्य इच्छा के वश में आकर कुकर्म करता है। यानी कि मनुष्य किसके वश में आकर कुकर्म करता है, इच्छा के वश में आकर, काम के वश में आकर वो कुकर्म करने लगता है, बुरे कार्य करता है। अतः मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु इच्छा यानी कि काम है, इसे पहचानो। ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इस प्रकार से समझाया है कि मनुष्य के
मन में कई प्रकार की इच्छाएं जन्म लेती हैं और जब ये इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो उस समय मनुष्य के अंदर क्रोध जन्म लेता है। और जब क्रोध उत्पन्न होता है तो मनुष्य अपने क्रोध के परवश होकर या क्रोध में आकर कई प्रकार के गलत कार्य वो कर लेता है। इस प्रकार यहाँ पर अर्जुन के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से दिया। यही जीवन का सार है दोस्तों। यदि हम अपनी इच्छाओं पर जितना कंट्रोल कर सकते हैं, जितना हम अपनी इच्छाओं को अपने वश में रख सकते हैं, हम उतने ही सुखी हैं इस संसार में। इसीलिए हमको गीता के इस सार को अपने जीवन में अवश्य उतारना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।